ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में
विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉक्टर एम थम्बी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवरुल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद
होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है। ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को लागू करने से रोकता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि यूपीआई लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269 SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।